सच्चाई में प्रमाण है। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो फिरता दाने दाने नो, जो फिरता दाने दाने नो, जो फिरता दाने दाने नो, वो बंदी छोड़ सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्य आत्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, 2 वाणियों का सरलार्थ हो गया था। कौन कौन सी वाणी? गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहब संत सवे दंडो तम प्रणाम, और आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जा कुर्बान। इन 2 वाणियों का विस्तार से बंदी छोड़ ने सरलार्थ करवाया था। तो ये हम इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, तो ये 2 भाग वहाँ से देख लें। आज देखेंगे वाणी संख्या 3 और 4, और फिर उसको विस्तार से बंदी छोड़ उसका सरलार्थ कराएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सतगुरु ने इन वाणियों का क्या मर्म बताया है कि जब हम नित्यनियम में या मंगलाचरण करते समय ये वाणी करें तो हमारे ध्यान में वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो और समर्पण भाव बढ़े। अब पहले वाणी देखते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं, फिर उसको विस्तार से वर्णन करेंगे। तो वाणी संख्या 3 और 4 है। तीसरी है नराकार निर्विषम काल जाल भय वंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन्न धुनम। बहुत अच्छी वाणी है। अब इसमें एक एक शब्द को विस्तार से करने के लिए हो सकता है आज 3 ही वाणी संख्या 3 ही पूरी हो सके, क्योंकि इसमें बहुत गहराई है, बहुत गहरा ये मार्ग है और बहुत ही गहरा शब्द है। नराकार, नराकार को स्पष्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो नराकार, नराकार मतलब वो भगवान नर आकार में है। नर आकार में है कौन? पूर्ण परमात्मा परमेश्वर, जो सतपुरुष भी कहते हैं, कबीर साहब की भी कहते हैं, हक्का कबीर, सत कबीर, पूर्ण परमात्मा। ये कैसा है? नराकार है। तो जो कल्पना पहले चली आ रही थी साकार और नराकार की, तो ये नर आकार है। हमें पता है ये तीसरे लोक में विराजमान है। कबीर साहब ने कहा भी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बाद में वेदों में भी हमने देखा, तो सतगुरु ने हमें बताया कि ये तीसरे धाम में सिंहासन पर बैठा है। ये वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जो शरीर में है, नराकार में है। तो पहले इसका पढ़ लेते हैं। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म नराकार अथवा मनुष्य सदृश साकार है, निर्विकार है। दूसरा आता है निर्विषम काल जाल भय भंजनम। तो सतपुरुष नराकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार है, निर्विकार है, उसमें कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आज वर्तमान में सतपुरुष, सत कबीर, हक्का कबीर जो पृथ्वी लोक पर प्रकट होके आते हैं, तो आज वर्तमान में कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर प्रकट हैं। 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं और काल जाल से हम लोगों को मुक्त करने के लिए आए हैं। तो ये पूर्ण परमात्मा जो सतगुरु रूप में है वो कैसा है? निर्विकार है, माया मोह से रहित है, काल जाल भय बंझनम, निर्लेपम निज निज गुणम अकल अनूप बेसुन्न धुनम। माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का भावार्थ है जैसे आपके निर्गुण रूप में जैसे बीज होता है, तो निर्गुण रूप में तो आम का वृक्ष फल होता है जो दिखता है हमें, जैसे उसका बीज है अंदर चला गया, लेकिन बीज के अंदर निर्गुण रूप में पूरा वृक्ष है और दिख क्या रहा है? साकार में बीज दिख रहा है, फल विद्यमान है। इसी प्रकार परमात्मा को निराकार कहते हैं, कहा है। परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है, जो कहा था हमने
पहले वीडियो में इसको विस्तार से बताया गया। गरीब नमो नमो सतपुरुष को 2 बार परमात्मा के लिए कहा गया है नमो नमो। तो निर्गुण रूप में वो सिंहासन पर बैठा है सतलोक में, और साकार रूप में हमारे सामने हमारे सतगुरु रूप में है, वही पूर्ण परमात्मा। बिल्कुल भी अंतर इसमें नहीं है। परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं, वह अपने वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। तब परमात्मा सगुण है, सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। जब परमेश्वर सतगुरु रूप में होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं। जैसे हमें जो सतनाम देते हैं 2 अक्षर का, उससे पाप का ना कहते हैं। जैसे ही सतनाम हृदय धरा और भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की फिर पड़े पुरानी घास। तो जो बंदी छोड़ जब प्रकट होते हैं तो जो वो मंत्र देते हैं उससे सारे पापों का नाश हो जाता है, आशीर्वाद देकर भाग के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। तो परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है। अकल अनूप का जो अर्थ आया है, तो वो परमात्मा पूर्ण विद्वान है, जिसको कोई कील नहीं सकता, अर्थात उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब सर्वशक्तिमान है बंदी छोड़। अकल अनूप बेशून्य धुनम, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से जाड़ के दर्द को मंत्र से कील देते हैं, दर्द प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो कीला ना जाए, अर्थात अनूप बेशून्य धुनम। परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है सतलोक में, जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है, जो बिल्कुल भी आपने कहीं नहीं सुनी, वो सतलोक में है। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और पाप की छाया कटेगी, तब ना चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी। ये होता है कि जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी तो आपके शरीर में वो धुन सुनने लगेगी। किसी को काललोक तक की सुनाई देती है, लेकिन जो बंदी छोड़ मंत्र साधना कराते हैं उससे आपको सतलोक की धुन भी परमात्मा सुनाई दिलवाएंगे, जिससे आपकी दृढ़ हो, आपकी दृढ़ता बढ़े इसमें। तो नराकार निर्विषम, नराकार है, कोई प्रकार का विकार नहीं है, और काल जाल भय भंजनम, काल के जाल से निकलवाने के वो सतगुरु प्रकट होते हैं। निर्लेपम निज निर्गुणम और अकल अनूप बेशून्य धनम, किसी प्रकार का निर्गुण अनूप, अकल अनूप बेशून्य धनम, मतलब धुन को भी प्रकट भगवान करते हैं। किसी प्रकार का भगवान में अव्यक्त रूप में निर्गुण है और सगुण है। निर्गुणम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेशून्य धनम, वास्तव में निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो इसको दोस्तों पुण्यात्माओं, ये बहुत अच्छी बाणी है, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वास्तव में भगवान साकार है या निराकार है, कौन है, कहाँ रहता है। बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में बताया भी है कि आगे जो ज्ञान का विस्तार होगा ना, तो इसमें 2 पार्टियां बन जाएंगी ज्ञान में। 2 पार्टियां ये कौन सी होती हैं? 2 पार्टियां यही होती हैं कि एक पार्टी होती है वो पूर्ण परमात्मा, जो कबीर साहब है, वो अपने गुरु को प्रकट हुआ परमात्मा मानने लगती हैं, कबीर साहब ही मानने लगती हैं। तो दूसरी वो आत्माएं होती हैं जो मानती तो हैं गुरु को, लेकिन पूछती हैं कबीर साहब 600 साल पुराने दाढ़ी मूछ वाले। तो ये दोनों को भिन्नता करना है। जो आप और पार कौन होंगे? पार वही पुण्यात्माएं होती हैं जो सतगुरु रूप में, जो सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के उनकी भक्ति आराधना करती हैं और सारी क्रियाएं अपने गुरु पर केंद्रित करके शुरू करती हैं। अब यहाँ एक अंतर आ जाएगा कि कैसे अंतर लिया जाए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन गुरु को अपना भगवान मान रहा है, कौन अपने सदगुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं मान रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं? वे पुण्यात्माएं जो
सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में होने के बाद अगर कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाती हैं मार्च अप्रैल में, दाढ़ी मूछ की फ़ोटो लगा के उनकी पूजा करती हैं, उनको अपना गुरु मानती हैं, अब उनका प्रकट दिवस मनाती हैं, तो ये उस श्रेणी में आते हैं कि ये पार नहीं हो सकते हैं। वो पार क्यों नहीं हो सकते हैं कि गुरु को मानस जो करे चरणामृत का पान, उत्ते नर नर के जाएंगी, जन्म जन्म होए सुआन। तो ऐसी क्योंकि गुरु को मानस मानती हैं तो वो पार नहीं हो सकती हैं। और दूसरी, अपने सतगुरु को जो प्रकट हुआ मानती हैं तो वो पुण्यात्माएं जो होंगी वो 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाएंगी, जिन्हें पार होना है। तो इसको कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगर कोई भगत पुण्यात्मा आपसे कहे कि कबीर साहब का प्रकट दिवस मार्च में है, अप्रैल में है, तो दास तो नहीं मनाएगा। और दास का आप लोगों से अनुरोध भी है कि आप तत्व ज्ञान के आधार पर विचार कर लें कि क्या वास्तव में हमें 600 साल पुराने कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाना है कि वर्तमान में आए हुए कबीर साहब का हमें सतगुरु प्रकट दिवस मनाना है। जब हमारे सतगुरु ही कबीर हैं तो सारी क्रियाएं किस पे केंद्रित करके चलनी है? हमें अपने सतगुरु पर। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो ये आध्यात्मिक मार्ग भी समझ में जल्दी से आता नहीं है। और दूसरी होता क्या है कि वो सतगुरु है, पूर्ण परमात्मा है, समय समय पे आपकी परीक्षा भी लेगा। परीक्षा में अगर परीक्षा तो हर घड़ी हर भगत की चल ही रही है। वो बंदी छोड़ अंदर हृदय कमल में बैठा है, वो देख रहा है कि ये कहाँ गलती कर रहा है, कब सुधरेगा, कौन सी ज्ञान की ज़रूरत है, कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वो सब जानता है। तो उससे भगवान से कुछ छिपा नहीं है, वो कड़कड़ में व्याप्त है ही बंदी छोड़, और हमारे पूरे हाव भाव देख रहा है। तो होता क्या है, परमात्मा ने कहा है कि पाखी खेती देखकर गरबाइयो मत किसान, वो अभी तो झूले बहुत हैं, घर आले तब आन जान। जब घर पहुंच जाएगा तब जानना, क्योंकि आज तो कई पुण्यात्मा ऐसी भी है कि जिन्हें सारनाम में भी मिल गया है और बहुत पुराने भगत है, और सार शब्द के लिए वो अपना ये मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग पर चले गए हैं। कबीर साहब के और भी 9-12 पंथ चल रहे हैं, तो उनमें से वो सार शब्द लेके आ गए हैं। तो ऐसी भी पुण्यात्मा हैं, और कई लोग जो अपने दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर सत्संग सुनना चाहिए। तो ये सब बहुत ऐसी बातें हैं कि हर भगत को सत्संग के आधार पर अपना आकलन करके निराकरण भी स्वयं करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में वाणी संख्या 4 को देखेंगे। तो एक बार जोर से बोलेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।